मीना के क़याम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ लाए। आपने सहाबा को हुक्म दिया, ऐ लोग अपने वतन लौटने से पहले बैतुल्लाह का तवाफ कर लो। इस तवाफ को तवाफ़े विदा कहा जाता है, यानी रुखसत होने के वक्त का तवाफ। और याद रखो, ये हर हाजी पर वाजिब है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, नूर हदीस चैनल का नाम है और उनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग उनके चैनल सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी प्यारी, बड़ी बेहतरीन है। दोस्तों, आज की वीडियो हमारे प्यारे का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरी ऊपर है, जाकि जब उन्होंने अपना आखिरी हज किया था, यानी कि हज्जतुल विदा जिसे कहा जाता है, उस हज के बारे में पूरा तफसील से इस वीडियो के हम जानेंगे दोस्तों, कि किस तरह से आपने मदीना मुनव्वरा से रवानगी की, हज किया और उन्होंने अपना आखिरी खुतबा जो क्या कहा था, वो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के जरिए से। दोस्तों, वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए बिना देरी के पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने का इरादा फरमाया। यही वो हज था जिसे हज्जतुल विदा कहा जाता है, यानी विदाई हज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 24 जिलकादा दिन जुमेरात को मदीना मुनव्वरा से रवाना होने का इरादा फरमाया। उस रोज दीन के वक्त रवानगी हुई। रवाना होने से पहले आपने बालों में कंघा किया, सर में तेल लगाया और मदीना मुनव्वरा में जोहर की नमाज अदा फरमाई। फिर सफर के दौरान असर की नमाज जुल हुलैफा यानी मकाम मीकात में अदा की। रिवायतों में आता है कि इस सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहतरम और पाक बीविया जो उम्महातुल मोमिनीन कहलाती है, वो भी इस सफर में शरीक थी, जिनकी तादाद उस वक्त 9 थी। उन्होंने ऊंटों पर हौजों यानी पालकियों में सफर किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार थे। जब आपने उस ऊंटनी पर सफर शुरू किया तो आप एहराम की हालत में थे। उस ऊंटनी पर उस वक्त एक सादा सा कजावा था, जिसकी कीमत सिर्फ 4 दिरहम बताई जाती है, और आपके बदन पर मामूली सी एक चादर थी। इस हालत में आपने एक बड़ी ही प्यारी दुआ की, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है, ऐ अल्लाह, इस हज को मेरे लिए मकबूल बना दे और ऐसा बना जिसमें ना कोई रियाकारी हो, ना धोखा और ना ही कोई दिखावा। दोस्तों, रिवायत है कि इस सफर के दौरान हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप अपने सहाबा को हुक्म दे कि वो तलबिया यानी हज की घोषणा में अपनी आवाज बुलंद करे, क्योंकि यही हज का नारा है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को ऐसा करने का हुक्म दिया और वो सब बुलंद आवाज से तलबिया करने लगे। रास्ते में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तवी के मकाम पर रुके, वहाँ रात गुजारी और सुबह नमाज अदा करके फिर सफर पर जारी हुए। वो मक्का के सामने पहुंचकर वहीं ठहरे और कयाम किया। फिर दिन में चाश्त के वक्त मक्का मुअज्जमा में दाखिल हुए। काबा शरीफ में दाखिल होने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबे अब्दे मनाफ से, जिसे बाबे सलाम भी कहते हैं, अंदर गए। जब उन्होंने बैतुल्लाह देखा तो दिल से ये दुआ की, ऐ अल्लाह, तू खुद सलामत करने वाला है और तेरी तरफ से सलामत आती है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें सलामत रख और इस मकान की इज्जत और शान में बढ़ोतरी कर। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल्लाह के चारों ओर 7 चक्कर लगाए, यानी तवाफ किया। तवाफ की शुरुआत उन्होंने हजरे अस्वद से की। पहले उसके पास जाकर उसे छुआ। रिवायत में आता है कि उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। पहले 3 चक्कर रमल के साथ लगाए, यानी तेज रफ्तार से सीना तान कर, और बाकी 4 चक्कर आराम से धीरे से लगाए। तवाफ पूरा करने के बाद उन्होंने हजरे अस्वद को चूमा, दोनों हाथ उस पर रखे और उसे अपने मुबारक चेहरे की ओर मढ़ा। तवाफ मुकम्मल होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम इब्राहीम के पास तशरीफ ले गए और वहाँ 2 रकात नमाज अदा फरमाई। इसके बाद आबे जमजम से पानी पिया, फिर सफा पहाड़ी की जानिब रवाना हुए। रिवायतों में आता है कि जब आप सफा की तरफ बढ़ रहे थे, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरे बकरा की ये आयत पढ़ रहे थे, बेशक सफा और मरवा अल्लाह के निशानों में से है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। जैसा कि आप जानते हैं कि ये 2 छोटी पहाड़ियां हैं और इनके बीच चक्कर लगाना सही कहलाता है। पहले 3 चक्करों में आप तेज रफ्तार से चले और बाकी 4 में आप रफ्तार से। जब आप सफा पर चढ़ते और काबा शरीफ की तरफ रुख करते तो अल्लाह की बढ़ाई यूं बयान फरमाते, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वही अकेला है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उसने अपना वादा पूरा किया, अपने बंदों की मदद की और अकेले ही दुश्मनों की फौजों को शिकस्त दी। मरवा पर पहुंचकर भी आपने अल्लाह की हम्दो सना बयान की। सही मुकम्मल होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को एहराम खोलने का हुक्म दिया जिनके पास कुर्बानी का जानवर नहीं था, और जिनके पास जानवर थे उनको एहराम में रहने का हुक्म दिया। रिवायतों में आता है कि 8 जिलहिज्जा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले जिन लोगों ने उम्रा करके एहराम खोल दिया था, उन्होंने दोबारा एहराम बांध लिया।
मीना पहुंचकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाजें वही अदा की और उसी रात मीना में आराम फरमाया। वो रात जुमा की रात थी। अगली सुबह की फजर की नमाज भी वही पढ़ी। फिर सूरज निकलने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अराफात की तरफ रवाना हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि मेरे लिए ऊंट के बालों से बना एक तंबू यानी कूबा तैयार किया जाए। मैदान अराफात में आप उस कूबे में तशरीफ फरमा रहे यहाँ तक कि जवाल यानी दोपहर का वक्त हो गया। फिर आपने अपनी ऊंटनी कस्वा को लाने का हुक्म दिया। जब कस्वा हाजिर की गई तो आप उस पर सवार होकर वादी अराफात में दाखिल हुए और ऊंटनी पर ही बैठकर मुसलमानों को एक ऐतिहासिक खुतबा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों मेरी बात गौर से सुनो। मुझे नहीं मालूम कि इस साल के बाद मैं इस मुकाम पर तुमसे मुलाकात कर सकूंगा या नहीं। तुम्हारी जाने, तुम्हारा माल एक दूसरे पर वैसे ही हराम यानी महफूज है जैसे इस मुबारक दिन और इस मुबारक महीने की हुर्मत है। याद रखो, तुम सबको एक दिन अपने रब से मिलना है और वो तुम्हारे हर अमल का हिसाब लेगा। मैंने अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा दिया है। जिसके पास किसी की अमानत हो वो उसे उसके मालिक तक पहुंचा दो। हर किस्म का सूद आज से हमेशा के लिए मना कर दिया गया है। अलबत्ता तुम्हारा असल माल तुम्हारे लिए हलाल रहेगा। ना तुम किसी पर ज्यादती करो और ना ही कोई तुम्हारे पर ज्यादती करे। सबसे पहला सूद जो मैं खत्म करता हूँ वो अब्बास बिन अब्दुल मुतल्लिब का है। वो अब माफ किया गया। इस्लाम से पहले जमाना जाहिलियत में जो कत्ल हुए थे उनके बदले में अब कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा। सबसे पहले जो कत्ल मैं माफ करता हूँ वो राबिया बिन हारिस के बेटे का है। उसे बनु लैस के एक शख्स ने मार डाला था। ये पहला कत्ल है जिसे मैं माफ कर रहा हूँ। ऐ लोगों सुन लो, शैतान अब इस बात से मायूस हो चुका है। अब इस सरजमीन में कभी शैतान की इबादत नहीं की जाएगी। मगर अगर तुमने शैतान की बात मानी यानी उसकी इताअत की तो वो उन गुनाहों से राजी हो जाएगा जिन्हें तुम मामूली समझते हो। इसीलिए दीन के मामले में शैतान से हमेशा होशियार रहो और उससे बचते रहो। ऐ लोगों सुनो, तुम्हारा अपनी औरत पर हक है और औरत का तुम पर भी हक है। औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करते रहो क्योंकि वो तुम्हारे पास ऐसे है जैसे कैदी होते हैं। तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर अपने निकाह में लिया है और अल्लाह के नाम पर उन्हें हलाल किया है। ऐ लोगों मेरी बात ध्यान से समझो। मैंने तुम तक अल्लाह के सारे हुक्म पहुंचा दिए हैं। मैं तुम्हारे बीच वो चीज छोड़े जा रहा हूँ जिसे अगर तुम मजबूती से थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे, और वो है किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब और सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों ध्यान से सुनो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई है। इसीलिए किसी के लिए ये जायज नहीं कि वो अपने भाई का माल उसकी इजाजत के बगैर ले। हाँ, अगर वो दिल की खुशी से कुछ दे तो वो बात कुछ और है। बस किसी भी हालत में एक दूसरे पर जुल्म मत करना। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों बताओ, क्या मैंने तबलीग का हक अदा कर दिया? तो सब ने कहा, बिल्कुल, यकीनन आपने अपना पैगाम पहुंचा दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ रुख किया और अपनी शहादत की उंगली उठाकर 3 बार फरमाया, अल्लाहुम्मा अशहदु, अल्लाहुम्मा अशहदु, अल्लाहुम्मा अशहदु, यानी ऐ अल्लाह तू गवाह रहना। प्यारे दोस्तों, ये था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज्जतुल विदा का खुतबा। रिवायतों में आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग हुए तो हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु को अजान देने का हुक्म दिया। अजान के बाद जोहर की तकबीर कही गई और नमाज अदा की गई। फिर असर की नमाज के लिए तकबीर हुई और असर की नमाज भी अदा की गई। यानी उस दिन 2 नमाजें एक साथ अदा की गई। जोहर और असर इन दोनों नमाजों के लिए एक ही अजान हुई, लेकिन तकबीरें अलग अलग दी गई। रिवायतों में आता है कि अराफात में एक जमात हाजिर हुई और पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज किस तरह किया जाता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज का असल नाम वकूफ अराफात है। जो अराफात में ठहरा उसने हज किया। आपने ये भी फरमाया कि पूरा मैदान अराफात वकूफ की जगह है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़दलिफ़ा यानी मशअरुल हराम के लिए रवाना हुए। इस सफर में आपने हजरत ओसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पीछे बिठा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में लोगों को सुकून और इत्मीनान से चलने की ताकीद फरमाते रहे ताकि कोई तकलीफ ना हो। जब आप मुज़दलिफ़ा पहुंचे तो वहाँ मगरिब और इशा की नमाजें एक साथ अदा फरमाई। ये दोनों नमाजें इशा के वक्त में अदा की गई। फिर आपने बच्चों और कमजोरों के लिए हुक्म दिया आधी रात के बाद मुज़दलिफ़ा से मीना की तरफ रवाना हो जाए ताकि हुजूम से पहले जमरा को कंकड़ियां मार सके। जमराए उकबा यानी बड़े शैतान पर कंकड़ियां मारना। फजर का वक्त हुआ तो मुज़दलिफ़ा में ही अंधेरे में नमाज अदा फरमाई। फिर सूरज निकलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना की तरफ रवाना हुए। जब आप जमराए उकबा यानी बड़े शैतान के पास पहुंचे तो 7 कंकड़ियां मारी। दोस्तों याद रखो, शैतानों को कंकड़ियां मारने के अमल को रमी कहा जाता है। ये कंकड़ियां मुज़दलिफ़ा से चुनकर लाई जाती है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कंकड़ी मारते तो अल्लाहु अकबर फरमाते। उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंटनी पर सवार थे। आपके साथ हजरत बिलाल और हजरत ओसामा रदी अल्लाह तआला अन्हुमा मौजूद थे। हजरत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी ऊंटनी की लगाम पकड़ी हुई थी।
जबकि हजरत ओसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु आपके ऊपर कपड़े से साया किए हुए थे। उस मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और खुतबा दिया। इसमें आपने मुसलमानों के माल, इज्जत और जान को एक दूसरे पर हराम करार दिया। आपने जिल हिज्जा की 10वीं तारीख को हुर्मत का दिन बताया और फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारा खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत एक दूसरे पर इसी तरह हराम है जैसे ये दिन तुम्हारे लिए मोहतरम है, जैसे ये शहर मोहतरम है और जैसे ये महीना मोहतरम है। आपने ये अल्फाज कई बार दोहराए ताकि बात दिलों में उतर जाए। फिर आपने पूछा, ऐ लोगों, क्या मैंने तबलीग का हक अदा कर दिया? सभी ने कहा, जी हाँ, आपने हक अदा कर दिया। अब जो मौजूद है वो गायब तक ये बात पहुंचा दे। मेरे बाद कुफ्र की तारीखियों में वापस ना लौटना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। फिर आपने मुसलमानों को हिदायत दी, मुझसे हज के अरकान सीख लो, क्योंकि हो सकता है इस साल के बाद मुझे हज का मौका ना मिले। और दोस्तों, वाकई ऐसा ही हुआ। इस हज के सिर्फ 3 महीने बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। दोस्तों, इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में कुर्बानी की जगह तशरीफ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 63 ऊंट कुर्बान किए। ये तमाम जानवर मदीना मुनव्वरा से लाए गए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से उन्हें ज़िबा फरमाया। गोया अपनी उम्र के हर साल के बदले एक जानवर कुर्बान फरमाया। रिवायत में आता है कि इन कुर्बान किए गए ऊंटों में से कुछ गोश्त पकाया गया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया। बाकी ऊंटों की ज़िबाह के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया। कुल 100 ऊंट थे। इस तरह बाकी के 37 ऊंट हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ज़िबाह किए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम जानवरों का गोश्त और दूसरी चीजें लोगों में तकसीम करने का हुक्म फरमाया। याद रहे, मीना का सारा इलाका कुर्बानी के लिए मुकर्रर है। इसके किसी भी हिस्से में कुर्बानी की जा सकती है। कुर्बानी से फारिग होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाया। आपके सर मुबारक के बाल सहाबा इकराम में तकसीम किए गए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, सर मुंडवाने वालों की मगफिरत फरमा। रिवायत में आता है कि सर मुंडवाने के बाद हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू लगाई। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की जानिब सवारी पर रवाना हुए। मक्का पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले तवाफ किया, जिसे तवाफ़े आफाजा कहते हैं। ये तवाफ हज का फर्ज हिस्सा है। इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। फिर आपने जमजम के कुएं से पानी पिया और कुछ पानी अपने सर मुबारक पर छिड़का। इसके बाद मीना वापस तशरीफ ले गए और वही जोहर की नमाज अदा की। रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीना में 3 दिन ठहरे। 3 दिनों तक आपने रमी जमराद की, यानी हर शैतान को 7-7 कंकरियां मारी। मीना के कयाम के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का तशरीफ लाए। आपने सहाबा को हुक्म दिया, ऐ लोग, अपने वतन लौटने से पहले बैतुल्लाह का तवाफ कर लो। इस तवाफ को तवाफ़े विदा कहा जाता है, यानी रुखसत होने के वक्त का तवाफ। और याद रखो, ये हर हाजी पर वाजिब है। तो दोस्तों, ये तमाम एक्शन जो आपने देखा हज्जतुल विदा, नई पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह सफ़र तय किया, कहाँ ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, कहाँ असर की, कहाँ मगरिब की, पूरी तफसील से इस वीडियो में एक एक चीज़ बताई गई है। जितने भी हाजी जाते हैं दोस्तों, उनको आखिरी में जब वापस ही आते हैं तो उससे पहले विदाई तवाफ़ करना रहता, वो करना ही पड़ता, ज़रूरी है वो। और किस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया और कि कुछ ही वक्त बाद आप इस दुनिया से विसाल कर गए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मेरे चैनल जो भी ज़्यादा नए आते हों सब्सक्राइब किया करें और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।